बौद्ध धर्म भारतीय थे, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। अब वो चीन गए, और चीन वो हिमालय पार करके नहीं गए, समुद्र के रास्ते गए, मलेशिया इंडोनेशिया का चक्कर लगा के। आप पहले समझ रहे हैं कि इस आदमी में प्यास कितनी है, जिज्ञासा कितनी है। चार पांच लोगों ने इस सभा में होने से यह कहकर माफी मांग ली कि ये जगह उनके घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। और ये आप जिसकी बात कर रहे हैं कहां से कहां गया? ये कोरिया से उठ के चीन पहुंचा। और हम कोरिया की सीमा से लगे चीन के क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। कोरिया है चीन के उत्तर पूर्व में, और चीन का जो सबसे ज्यादा बसा हुआ आबाद क्षेत्र था वो सदा दक्षिण पूर्व का था। आज भी वही है, सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या आप वहीं पाएंगे। ये दूरी कई हजार किलोमीटर की है। आप इस भिक्षु की जिज्ञासा देखिए, उत्कंठा देखिए। ये सब कुछ लुटाने को तैयार है, इतनी लंबी यात्रा कर रहा है। नहीं तो कह तो रहा हूं, एक से एक भावुक संदेश आए हैं। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, आचार्य जी बंबई आए, हम तब भी नहीं आ सकते। पर आप लोगों ने, मैं बताऊं, वेन्यू गलत चुन दी। हमारे घर के ठीक सामने रखना चाहिए था, फिर हम जरूर आते। तो बात इसकी नहीं है कि उसने रात में खोपड़े से पानी पी लिया तो सुबह उठते ही उसे मोक्ष हो गया। बात उसकी प्रतिबद्धता की है। उतनी प्रतिबद्धता आप में हो तो आपको खोपड़े की भी जरूरत नहीं। हो सकता है आप यूं देखें कहीं पंखा नीले रंग का हो गया, और फिर लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, कहेंगे नीले रंग के पंखे में ऐसी क्या खास बात है कि नीरज जी की मुक्ति हो गई। लोग अपने घरों में नीले रंग के ऐसे ही पंखे लगवाएंगे, कहेंगे इनको रोज देखा करो, इससे मुक्ति हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो सोचता हूं कि कभी किसी प्रबुद्ध संत ने कह दिया कि उसका उद्बोधन, अवेकनिंग मूत्र त्याग करते समय हुआ था, तो साधना की एक नई विधि विकसित हो जाएगी। पानी पियो और खड़े रहो। जितना मूतोगे उतनी संभावना बढ़ेगी तुम्हारे प्रबोधन की। अरे भाई, बात समझो तो। बात तुम्हारी प्रतिबद्धता की है, बात तुम्हारे जज्बे की है। आज की भाषा में इसको एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। कॉज इफेक्ट में आप इफेक्ट को सही कॉज नहीं एट्रीब्यूट कर पा रहे। आपने कॉज देखा, आपने इफेक्ट देखा, आपने कार्य देखा, और कारण का आपने कुछ अनुमान लगा लिया और वो अनुमान गलत है, एट्रीब्यूशन एरर है। जैसे कि कुतुब मीनार के नीचे से कोई लाश निकलती हो और तुरंत आपके मन में ख्याल आए कि ऊपर से ही गिरा है, अभी इसीलिए मरा होगा। वैसे ही ये जितनी आप ज़ैन कहानियों में पढ़ते हैं कि फलाना घटना घटी,
और वो बोध को प्राप्त हो गया। वहां पर उस घटना और निर्वाण में कार्य कारण का संबंध नहीं है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अब ये तो मैंने महंगी बात बोल दी ना। काश कि ऐसा होता कि गिरता पत्ता देखकर या कोई और घटना देखकर हमें त्वरित और सस्ता निर्वाण मिल जाता, फिर तो बड़ा अच्छा था। पर मैंने तो बोल दिया साहब, तैयारी करनी पड़ती है, आपको परिपक्व होना चाहिए, जिंदगी भर की साधना करनी पड़ेगी, आप जिंदगी कैसे जी रहे हो ये देखा जाएगा। अब ये तो मैंने महंगी बात बोल दी, मैं तो पूरी जिंदगी मांग रहा हूं। क्या करूं, अच्छा नहीं लगता झूठ बोलना। आप मांगो तो भी झूठ देना थोड़ा खटकता है। शायद स्टोरीज ऐसे ही सुनाई जाती हैं, इसमें ऐसे हम ऐसे सुनना चाहते हैं। बताने वाले तो दूसरी तरह से बताने को भी तैयार हो जाएं, फिर सुनेगा कौन। हाँ, कि मेहनत की कोई पूरी कहानी बता दे उस मॉन्क की कि पिछले 20 साल तक उसने मेहनत कितनी करी थी, तो फिर कहानी नहीं होगी, वो महाकाव्य होगा 10 भागों में। आप पढ़ोगे थोड़ी। जन कहानियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, 4 पंक्तियों में निर्वाण। मजेदार बात है यार, 4 पंक्तियों में निर्वाण हो गया। लेकिन पूरी बात बताई गई तो फिर अखरेगी।